देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करोगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सिर्फ एक ही काम करना है। जो आपको ए रेशियो बी दिया हुआ है, ये दिया हुआ आपका 3:2 और बी रेशियो सी दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2:5। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो, देखो दोस्तों एक क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। आपको दे रखा है ए रेशियो बी बराबर 3:2 और बी रेशियो सी बराबर आपको दे रखा है 2:5। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आपको एक चीज सिर्फ नोटिस करनी है कि ए का मान देखो, अगर ए की जगह हमारा कितना आ रहा है 3 और बी की जगह कितना आ रहा है 2। अब यहाँ पर देखो बी की जगह कितना आ रहा है 2 और सी की जगह कितना आ रहा है 5। यहाँ पर बी कॉमन है, बी का यहाँ पर भी 2 मान है, बी का यहाँ पर भी 2 मान है। यही चीज आपको नोटिस करनी है। अगर आपकी दो जगह वैल्यू दी हुई है और अगर दोनों जगह सेम वैल्यू है तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी हो गए। और अगर वैल्यू अलग अलग है तब वहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तब वहां पर आपको हम बताएंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो एक की जगह कितना है 3, तो आपका ए रेशियो बी आ जाएगा, आपका ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर ए की जगह आपको 3 रख दो, बी की जगह दे रखा है 2 तो 2 रख दो, और सी की जगह आपको दे रखा है 5 तो आपने 5 रख दिया। तो ये आ गया आपका ए बी सी का मान। ठीक है, इसी तरीके आपको ए और सी के निकालना है तो ए की जगह ए की वैल्यू रख दो आप, ए रेशियो सी बराबर 3 रेशियो और सी की जगह सी की रेशियो रख दो 5। ठीक है, अब इसके थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए रेशियो बी बराबर 3:2 और बी रेशियो सी बराबर 3:4। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा है। इसमें आपको क्या करना है, ए रेशियो बी 3:2, यहाँ पर बी, यहाँ पर भी बी कॉमन है ना। लेकिन अब देखो एक क्वेश्चन में मैंने आपसे कहा था ना, एक ही चीज नोटिस करनी है आपको, ए और बी के मान जो आपको दे रखे हैं। यहाँ पर देखो बी कॉमन है, बी यहाँ पर कितना दे रखा है आपका 2, बट यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3। तो ये चीज आपको नोटिस करनी है कि जो आपको जो डबल दिया हुआ है ए बी या कुछ भी हो, सी कभी कभी डी भी डबल हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको वो नोटिस करना है कि ए बी जो भी आपको वैल्यू दी हुई है उनकी वैल्यू हर जगह सेम है या नहीं। अगर सेम है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, ए की जगह ए रख दो, बी की जगह बी की वैल्यू, सी की जगह सी और डी की जगह डी। अगर वैल्यू सेम नहीं है तब आपको क्या करना है, ये वैल्यू जो दी हुई है ये वैल्यू आपको सेम करनी पड़ेगी, तभी आपके क्वेश्चन को सॉल्व होगा आसानी से। अब वैल्यू आप कैसे सेम करोगे, आपको दे हुआ ए रेशियो बी बराबर, हम यहाँ पर लिख लेंगे 3/2। आपको भी बता चुके हैं हम, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब डिवाइड। यहाँ पर दे रखा है b/c बराबर 3/4। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आपको करना क्या है, बी की जगह क्या करनी है, सेम नंबर करने हैं। अब बी की जगह सेम नंबर कैसे होंगे आप, अब हम 2 में हम ऐसा क्या करें और 3 में ऐसा क्या करें कि दोनों जगह सेम हो जाए। तो इसके लिए आपको लेना पड़ेगा इनका एलसीएम, है ना। 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा आपको। अब एलसीएम लेने की भी ट्रिक होती है। एलसीएम आपको करना क्या, बड़ी संख्या का टेबल पढ़ना है और बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते रहो तब तक कि छोटी संख्या के डिवाइड ना जाए। जैसे हम 3 1 जा 3, 3 में आपका 2 का डिवाइड नहीं जा रहा ना, तो इसका 2 बार टेबल पढ़ें, 3 2 जा 6। अब 6 में 2 का डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया यहाँ पर 6। तो ये एलसीएम आए ना, तो यहाँ पर एलसीएम ही बनाना है हमको। तो यहाँ पर 6 कैसे होगा, जब हम इसमें मल्टी कराएंगे 2 का। अब मैथ में कोई भी चीज हम अपने पास से नहीं लगा सकते हैं, अगर लगा रहे हैं तो उसको हटाना भी पड़ेगा, और मल्टी किया है तो इसका डिवाइड भी लगाना पड़ेगा। ये रूल्स होते हैं मैथ के। तो यहाँ पर हमको 2 डाउन में भी 2 का मल्टी करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर 2 है। अब 2 की जगह यहाँ पर 6 लाने हैं तो 3 का मल्टी करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमको 3 का मल्टी करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों देखो a/b बराबर आपका आ गया 3 × 9/6 और b/c बराबर आ गया 6/8। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको b की जगह कितना आ रहा है, दोनों ही जगह आपके 6 और 6 आ रहा है। इसका मतलब अब आपका सवाल एकदम परफेक्ट बन गया। अब आपको जिसकी वैल्यू चाहिए उसकी वैल्यू आप रख दो। a आपसे c पूछे ना, a c, तो a की जगह कितना आ रहा है आपका 9, तो आपने 9 रख दिया। b की जगह c की जगह कितना आ रहा है 8, तो आपने 8 रख दिया। ठीक है, तो a/c आपको कितना आ गया 8। अब यहाँ पर देखो आपसे पूछा दूसरा सेकंड वाला, a b और c तीनों के रेशियो पूछा, तो हम तीनों ही वैल्यू रख देंगे। जब तीनों वैल्यू रखेंगे तो 9 6 और आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, देखो देखो मैथ बहुत इजी है, थोड़ा सा दिमाग यूज कर लो, बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा ही। इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो एक ही क्वेश्चन आपको दे रखा है, a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 है, तब a रेशियो b का मान बताओ। अब जी a बराबर b का 4/5, अब b का 4/5 का क्या मतलब है, a बराबर b का
4/5। तो a बराबर, अब b का 4/5 कैसे निकालोगे आप, ये समझ लो अच्छे से, इसके और डीपली जो कोई भी चीज आप सीखो ना तो हमेशा डीपली सीखा करो, क्योंकि डीपली सीख लोगे तो इस टाइप के फिर और भी जो क्वेश्चन होंगे फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने उसमें ट्रिक वगैरह फॉर्मूला से समझ लिया तो फिर आगे चल के उसमें प्रॉब्लम आना ही आना है, क्योंकि उसकी आपने बेसिक नहीं समझी है। तो यहाँ पर देखो आपको दे रहा है b का 4/5। देखो आपको पता है b का डबल 2b, b का ट्रिपल 3b, है ना, b का 4 गुना 4 गुना b। अब यहाँ पे कह रहा है b का 4/5, तो सिंपल सम क्या कर देंगे 4/5 b। बस जिस तरीके से, अगर आप भूल जाओ ट्रिक ये, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, b का डबल 2 गुणा b, b का ट्रिपल 3 गुणा b, तो b का 4/5 4/5 गुणा b। जिस तरीके डबल में 2 का गुणा, ट्रिपल में 3 का, तो 4/5 में 4/5 का हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या रहेगा b बराबर c का 5/2। तो जिस तरीके c का डबल करते हैं तो 2 का गुणा, 5/2 के लिए 5/2 का गुणा, तो आपको आ गया 5/2 गुणा c। अब यहाँ से a रेशियो b आपसे पूछ रखा है, तो यहाँ पर हम क्या कराएंगे, a b c के वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम देखो a अपॉन इस b को ना हम डाउन में ले आएंगे, जिससे ये रेशियो बन जाए बराबर 4/5, ठीक है। इसको हम c में डाउन को ले आएंगे तो b अपॉन c बराबर 5/2। अब यहाँ पर एक चीज देखो, अब a की जगह कितना आ रहा है 4, b की जगह आ रहा है 5, यहाँ पर b की जगह कितना आ रहा है 5, c की जगह आ रहा है कितना 2। मतलब आपका जो डबल जगह जो दे रखा है आपको b, वो दोनों ही जगह सेम वैल्यू है 5 और 5। मतलब आपका क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, इजीली आप निकाल सकते हो a रेशियो b। तो a की जगह a रख दो, b की जगह c की जगह c, a की जगह 4 और c की जगह आपका आ गया 2। अब देखो आपको मैंने बताया था a रेशियो c का मतलब क्या, a डिवाइड c, यहाँ पे 4/2 होगा। अब ये तो दोनों 2 से कट रहे हैं ना, तो आपको कितना आ गया 2/1। तो ऐसे जो डिवाइड लग रहा है तो ये डिवाइड भी आप लगा दो 2/1, तो इनका आंसर कितना आ गया आपका 2:1, ठीक है।